विपक्ष कह रहा है आप घबराए हुए हैं, आप सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने बता दिया है कि वो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही रिपोर्ट करते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग सेंस। जब वो जीतते हैं तो सब ठीक होता है, जब वो हारने वाले होते हैं या हार चुके होते हैं तो सब कुछ बीजेपी कराती है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो। शहजाद पूनावाला 60-40 नाउ। देखिए, जो सर्टिफाइड जमीन चोर है, जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो आरोपित लैंड फॉर जॉब चोर है, वो लोग चोरी ही दिखते हैं सब जगह। वो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो इसीलिए जो उनके कृत्य होते हैं वो हर एक दूसरे व्यक्ति में देखते हैं। आज क्या हुआ है, 3-4 बातें हुई है। वोट चोरी का तो पता नहीं, पर आपको के मेनन एक्टर पता है? जी जी, इज वेरी गुड एक्टर। उनका कंटेंट चोरी कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम में स्पेशल ऑप्स का कंटेंट डाला, के जी ने उसी पे ट्वीट करके उसी पे कमेंट डाल दिया कि भाई साहब चोरी करना बंद कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं वोट चोरी हो गया। 11 दिवस हो गए, एक भी बीएलए की कंप्लेंट नहीं आई, पर मैं एक सूची पढ़ रहा हूँ। अखिलेश कुमार, कमलेश पांडे, ओम प्रकाश गर्ग, समी अत्तर खान, उपेंद्र नाथ तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, दयानंद पासवान, इंजीनियर परवेज जमाल, ये कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और अन्य पदाधिकारी है जिन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। सीपीआई एमएल के लल्लन कुमार, सुनील राव, ध्रुव नारायण कर्ण, ये भी है। और आरजेडी के रामचंद्र ठाकुर, दीनानाथ सिंह यादव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शाहिद रब्बानी, मनमोहन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है ठीक कर रहा है। उसके बाद आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। ये आधार एक्ट भी कहता है, ये ड्राफ्ट है, अगर कोई गलतियां हैं तो उसमें आप जोड़ लीजिए नाम को। और ये भ्रम फैलाना कि बिहार में किसी के पास भी ये 11 डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये आज कहा है। अच्छा, चोरी की तो मैं संजीव झा से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र बड़े दिन। 1 versus all, 1 versus 4 प्लीज, थैंक यू। तो चोरी का आरोप लगाया वोट का, पता है किस पे? कांग्रेस ने बोला है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चोरी की है वोटों की। ये उनके सांसद है अमर सिंह, उन्होंने कहा है। दूसरा, कांग्रेस के गृह मंत्री मिस्टर कर्नाटका के परमेश्वर जी ने तो उनका वीडियो सामने आया है कि किस प्रकार से हम लोग ईवीएम से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। तीसरा, शरद पवार जी और राहुल गांधी से मिलने पता है कौन गया था? जी, 2 ऐसे लोग जो 160 सीट जिताने वाले थे। शरद पवार जी ने राहुल गांधी को ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी जी इतने चिंतित होते हैं प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल प्रोसेस के, एक शिकायत नहीं की एलओपी ने, या शरद पवार झूठ बोले। और आखिरी बात, कर्नाटका में जो उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है, हालांकि आदित्य श्रीवास्तव से लेकर शकुन रानी सबका केस फैक्ट चेक हुआ, परंतु पता है क्या हुआ? एक एसटी समुदाय के मंत्री हैं उनके, राजन्ना जी ने बोला कि भाई अगर ये चोरी हुई तो हमारे बीएलओ थे, हमारे अधिकारी थे स्टेट गवर्नमेंट के, तो ओवरनाइट राहुल गांधी ने फोन करके गाली निकाल के, मुझे बताया गया है कि गाली दी है कि हाउ डेयर दिस मैन कंटिन्यू, और उनको सैक करवाया गया। अब यहां पर त्रिपाठी जी भी बैठे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए, ये आपका डेमोक्रेसी बचाने का कैसा अभियान है भाई? संजीव, ये आपके संजय झा को निकाल दिया, शशि थरूर को चुप करा दिया, सीताराम केसरी की धोती उतार दी, और ये जो राजन्ना जी हैं इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। ये डेमोक्रेसी बचा? पार्टी में तो डेमोक्रेसी बचाओ पहले। अब तीनों के ऊपर एक एक पॉइंट बोला है, पता नहीं कौन तीनों में। कांग्रेस पार्टी फर्स्ट, संदीप त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े कांग्रेस के नेता। संजीव जी आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए त्रिपाठी जी। ऐश्वर्या जी, कपूर जी, आपने एक बात की शुरुआत में अपने इंट्रो में बात कही कि नहीं आप शहजाद, नहीं आप मेरी बात सुनिए। आपको मेरे पे डिबेट करना आप कर लीजिए, आप बिल्कुल टॉपिक पे आइए, उस पे फिर वो पर्सनल आप वो छोड़िए। आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, शहजाद ने क्या गलत कहा? शहजाद ने क्या गलत कहा? टॉपिक पे रहते हैं, मेरे पे बात करनी है, आप और मैं पॉडकास्ट कर लेंगे, वो छोड़िए। आजकल वैसे एक आदमी 4-4 कर रहा है, इसकी भी हालत वो हो जाएगी बिल्कुल चाइनीज सामान की तरह। मैं सच बता रहा हूं, पॉडकास्ट की तो ये हालत हो गई है कि जो आ रहा है, जिसका मन कर रहा है, एक खाली बैठा चल पॉडकास्ट कर ले। लेकिन आप मुझे बताइए, नहीं आप मेरे को कांग्रेस का बताइए, आप मेरे को कांग्रेस का बताइए संदीप त्रिपाठी जी। सही में आपको लगता है किसी की हिम्मत है कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का नाम ऐसे काटा जा सकता है? त्रिपाठी जी नमस्कार। अब सर रिक्वेस्ट है कि बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए त्रिपाठी जी, टॉपिक पे। टॉपिक पे ही मैं अपनी एक बात, छोटी सी बात स्टार्ट कर दूं। अभी आपने कुत्ते की बात की, तो ना कुत्ता ना कौवा, देखिए कहावतें बहुत है। कुत्ता क्या क्या चाटता है, पालतू कुत्ता क्या क्या चाटता है, ये बताने की जरूरत है। आप बात सजाद जी पर
शहजाद जी और आधार कार्ड पर। आधार कार्ड के संदर्भ में पहली बात तो मैं बता दूं, 2015 में हाँ। मुख्य निर्वाचन आयोग नसीम जैदी जी थे, इन्होंने एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय मतदाता सेवा योजना, जिसके तहत आधार को जोड़ने की कोशिश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने मना किया। उसके बाद उन्होंने 2021 में संशोधन किया आधार को जोड़ने के लिए। आज वो आधार से मोहब्बत आपकी कहां चली गई भैया? आधार कार्ड से आप सब कुछ करिएगा। व्हाई इज इट मोहब्बत? त्रिपाठी जी देखिए, आपको कहावतें बोलनी, देखिए सुनिए त्रिपाठी जी, ओनली शहजाद मी एंड त्रिपाठी जी, थैंक यू, 3 पीपल। देखिए त्रिपाठी जी, कहावतें बहुत है, बर्फ में कुछ डाला भी जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए त्रिपाठी जी, मैं तथ्यों पे आ रहा हूं। आधार कार्ड करते, चलिए छोड़िए कहावतें, आपको बोलना था, डायलॉग आपने मार लिया। अब मेरी बात सुनो, आधार कार्ड किसके लिए है? पैन कार्ड किसके लिए है? ड्राइविंग, आपके पास पासपोर्ट है? सवाल का जवाब दीजिएगा, है पासपोर्ट? सुनिए, आपके पास, सुनना नहीं है मुझे, आपके पास पासपोर्ट है? आधार को, आपके पास पासपोर्ट है? नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड है? बिल्कुल है। आधार कार्ड है, ठीक है। पैन कार्ड है? बिल्कुल है। पैन कार्ड है ना? आधार कार्ड है ना? दो चीजें हैं। वोटर आईडी कार्ड है? बिल्कुल है। तो क्यों है अलग अलग? ड्राइविंग लाइसेंस है? बिल्कुल है। किस लिए? क्योंकि सारी चीजों का, हर एक कागज का अपना अलग एक महत्व है, एक अलग जरूरत है। इन सारी चीजों को चुनाव आयोग नहीं मानेगा। अपनी ही बनाई हुई वोटर आईडी को ये कहेगा कि हम इसको प्रूफ नहीं मानेंगे। हाँ। जबकि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर आप देखेंगे तो 5 डॉक्यूमेंट्स मेन माने जाते हैं। एक हाँ, जन्म इस पे आओ। सुनिए, एक वोटर आईडी कार्ड, नहीं, सुनिए ना, पासपोर्ट, सुन लीजिए साहब, मुद्दे क्या बात कर रहे हैं, इधर उधर मत भागिए। शहजाद भाई को बचाइए मत। वैसे भी शहजाद भाई के भी आपने कहा शहजाद भाई की पार्टी क्या होगी उनको खुद ही नहीं पता है। कल कांग्रेस में, आज भाजपा में है, कल को जो है जेडीयू में चले जाएंगे, आरजेडी में चले जाएंगे, तो उनकी पार्टी। आपको कोई पार्टी नहीं ले रही है क्या? नहीं, पर्सनली भाई, जिसको जहां जाना है जाओ। अरे जिसको जहां जाना है जाओ। देखो संदीप जी, पर्सनल कमेंट मारना आसान है। अभी मैं कुछ, देखो, आई डोंट वांट टू बिलीव, स्टे ऑन टॉपिक। संदीप जी देखो संदीप जी, टॉपिक पे रहो। आपने बोला, आपने कहा इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम सिर्फ वोटर आईडी कार्ड, वो मैं आपका पॉइंट मानता हूं, स्टिकिंग टू दैट। नाउ आई एम गोइंग टू आरजेडी। प्रोफेसर नवल किशोर जी, नहीं कर लिया अब आपने बात, अभी कितनी बात करेंगे, थोड़ा कंट्रोल भी कीजिए। ओपनिंग कमेंट्स, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नवल किशोर, आपका क्या पॉइंट है? व्हाट इज द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग? किस लिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। पहले तो इतना घटिया इंट्रोडक्शन देने वाला दादा पत्रकार को माफी मांगना चाहिए। हाँ, जो सिंगर इतना, देखिए यू हैव अ प्रॉब्लम। देखिए आप बात समझिए, अभी मैं आपको, देखिए मैंने, आप मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, बात सुनो किस लिए? नहीं, आप सुनिए पहले, मैं आपको सुनने में बैठा हूं, रिलैक्स प्लीज, मेरी बात सुनो, उसके बाद बकवास करना। तुमने प्लीज पुट हिज फेडर डाउन यार, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, कैन यू जस्ट पुट द फेडर डाउन? थैंक यू वेरी मच। आपको अगर बात करनी है तो कीजिए प्रोफेसर साहब, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, 4 बार सुन लीजिए। अगर आपको हिंदी समझ आती है तो जब आपको डिबेट करना हो आप कर लीजिए। यू कैन डिसएग्री, थैंक यू वेरी मच। आपको उससे करना है, आपका ऑडियो डाउन है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय डिबेट, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय डिबेट। मैंने किसी के लिए नहीं बोला। यू वांट टू टेक इट ऑन योरसेल्फ, इट्स योर विश। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नहीं लिया। मैंने सिर्फ कहा कहावतें हैं, कहावतें सारी होती है, कहावतें नहीं है क्या कि कुत्ते की पूंछ को बर्फ में डाल के रखो 100 साल बाद भी टेढ़ी निकलेगी? ये मैंने बनाई है क्या? ये मैंने बनाई है क्या? कहावत है, आप उसको माने ना माने, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। प्लीज अगर आपको टॉपिक पे आना है तो आइए।